समंदर के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने हजारों जाने ली। इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी भी भयंकर दुर्घटना से भी भयंकर, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना है उस जहाज की जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। सामान्य तौर पर तो आप टाइटैनिक को केवल फिल्म की वजह से जानते होंगे, पर आज हम पर्दा उठाएंगे टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया होगा। 14 अप्रैल 1912 की वो भयानक रात RMS टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में इस तरह से डूब जाएगा, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि कभी न डूबने के दावे किए जाने वाले टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए? आइए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो। मिस्ट्रीज ऑफ टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 का वो सुहाना दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था दुनिया के सबसे विशाल जहाज में यात्रा करने का। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड की वो जगह जहां हर न्यूज़पेपर और हर आदमी की नजरें टिकी थी। ये जहाज इतना विशाल था कि ये 80 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टिकट्स इतने महंगे थे कि हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता था। सर्व सुविधा युक्त इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। हर मुसाफिर उत्साह से भरा था और हर कोई अपने अपनों को इस जहाज से सफर पर छोड़ने आया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उन मुसाफिरों का आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। साउथहैम्पटन से पहले चैनल को पार करके टाइटैनिक फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा। कुछ और मुसाफिर यहाँ पर सवार हुए और फिर वो चल पड़ा। अपनी यात्रा के पहले 3 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जहाज में सवार लोग जहाज के सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक अटलांटिक के पार चल रहा था। चौथे दिन की रात समुद्र एकदम शांत था। शांत समुद्र जितना खूबसूरत लग रहा था, ये उतना ही खतरनाक भी था। पानी में लहरें नहीं उठ रही थी। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर नहीं आई। उसे तो बस इतना दिखा कि बीच के कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे हैं। उसे खतरे का अंदेशा हुआ और उसने 3 बार घंटा बजाकर संकेत भेज दिया। फोन भी लगाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने थर्ड क्लास में सफर करने वालों को तो एक बड़ा झटका दे दिया था। थर्ड क्लास के एक लौते चश्मदीद गवाह फ्रेडरिक बैरेट बताते हैं कि जहाज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। वो समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। देखते ही देखते ये खबर पूरे जहाज में फैल गई कि टाइटैनिक डूब रहा है। मुसाफिरों में हंगामा मच गया। छोटे बच्चे रोने लगे। हर कोई अपनी मौत को सामने से आता देख रहा था, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। लाइफ बोट तो लोगों की तुलना में बहुत कम थी। ऐसे में मौत तो निश्चित थी। अंतर बस इतना रहा कि किसी ने इसके आने का इंतजार किया तो किसी ने मौत को आता देख खुद समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। चारों ओर मातम का माहौल छा गया। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया, जिसके बाद 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक को लेकर कई अलग अलग लोगों पर आरोप लगे हैं। किसी ने कहा कि गलती कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की थी, क्योंकि वो बर्फीला इलाका जानते हुए भी जहाज को तेज रफ्तार से चला रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इसमे पर आरोप था कि उन्होंने कम लाइफ बोट दी, और टाइटैनिक का डिजाइन तैयार करने वाले थॉमस एंड्रूज पर इल्जाम लगा घटिया मटेरियल से कमजोर बनावट देने का, क्योंकि किसी भी जहाज के टूटने पर उसके 2 टुकड़े नहीं होते। कई जांचों और रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि यह तीनों ही आरोप बेबुनियाद थे। टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग जहाज से टकराया तो उसे हजारों टन का दबाव जहाज के पिछले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह ध्वस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया।
वैज्ञानिकों के अनुसार रात 2:15 पर टाइटैनिक का अंत शुरू हुआ। पहले टाइटैनिक का बोन नीचे आया, स्टर्न ऊपर उठने लगा और पूरे जहाज की बिजली चली गई। फनेल गिर गए। बोट जहाज के डबल बॉटम पर टिका था। कुछ देर तो वो वैसे ही टिका रहा, लेकिन डबल बॉटम के टूटते ही बोट टूटकर नीचे तल पर जा गिरा। इस तरह कभी न डूबने वाला जहाज का अपनी पहली यात्रा में ही अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद।